पर्सन है, देखो ये हमारा ना थ्योरम है 6.1 जो कि 10th का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हम बात करें ज्योमेट्री की तो छठे लेसन में सबसे इम्पोर्टेंट यही है। ये कह रहा है इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। इसकी यहाँ तक हिंदी हुई कि अगर एक लाइन ऐसी खींची जाए, जो ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल हो, किसी एक साइड के, तो ये लाइन ना इस लाइन के पैरेलल खींची हुई है, इस ट्रायंगल की तीसरी भुजा के पैरेलल खींची है ये। तो बोला इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर एक लाइन ऐसे खींची जाए जो किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल खींची जाए, एंड इंटरसेक्ट द अदर टू लाइन, और ये लाइन जो खींची गई है ये जो ट्रायंगल को जो दो साइड है ना बाकी उनको इंटरसेक्ट करे, उनको क्या करे, यानी देख रहे हो दो बिंदु पे काट रही है, इंटरसेक्ट करे, प्रतिच्छेद करे, और विद डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी डिस्टिंक्ट माने अलग अलग बिंदुओं पे काटे। देखो काट है ना डी और ई पर, तो अदर टू साइड यानी जो बाकी के जो दो भुजाएं हैं आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो यानी ये दोनों भुजाएं अपने आप सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। तो यानी पर्सन हुआ कि अगर एक लाइन ऐसे खींची जाए किसी ट्रायंगल में कि एक साइड के पैरेलल खींची जाए, और वो लाइन ऐसे खींची गई है कि बाकी दो भुजाओं को वो अलग अलग बिंदु पे काट रही है, तो जब जैसे ही काटेगी तो ये जो दो भुजाएं हैं तो ये दोनों का अनुपात सेम होगा, यानी ए से लेकर डी का अनुपात और डी से बी का जो अनुपात आएगा, और ऐसी ए से ई का अनुपात और ई से सी का अनुपात, ये दोनों जो अनुपात होंगे वो सेम रेशियो यानी प्रोपोर्शनल होंगे, इक्वल होंगे। पर्सन समझ में आ गया? तो यानी ये लाइन इस ट्रायंगल के इसके पैरेलल खींचा गया है, तो मैं निशान लगा दिया कि ये लाइन इसके पैरेलल खींचा गया है, और ऐसे खींचा गया है कि ये बाकी दो भुजाओं को बिंदु डी और ई पे काट रहा है। तो जैसे ही काटेगा तो हमें प्रूफ करना है कि ये जैसे इन दो भुजाओं को काटेगा ना, तो इन दोनों भुजाओं को वो डिवाइड कर देगा सेम रेशियो में, यानी बराबर अनुपात में बांट देगा। तो यहाँ से जो अनुपात आएगा ए डी बट्टा डी बी का और ए ई बट्टा ई सी का, इसका अनुपात इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ लिख दो टू प्रूव दैट, यानी हमें सिद्ध करना है। सही है? पहले इंग्लिश में लेट कर लेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज पैरेलल टू बी सी, बाकी लिख देंगे कि डी इज कट एट पॉइंट ए बी एट पॉइंट डी एंड ई इज लाई ऑन पॉइंट ए सी इज लाई ऑन ए सी। उसके बाद हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे? यानी रचना में पता क्या करेंगे, मैं देख रहा हूँ ये डॉट डॉट लाइन खींचा है, फिर डॉट डॉट लाइन खींचा है और ये दो परपेंडिकुलर खींचा है, तो लिखो कि डी एम परपेंडिकुलर, लिखो ड्रो माने खींचा, डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी, और ऐसे ही वाला ई एन परपेंडिकुलर खींचा ए बी, तो लिखो ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो ई एन हमने ए बी पे परपेंडिकुलर खींचा है और डी एम हमने ए सी पे परपेंडिकुलर खींचा है, और साथ में बी को ई से जॉइंट किया है, तो लिख दो जॉइंट बी टू ई और एंड डी टू सी, ऐसे हमने मिला दिया है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये रेशियो और ये रेशियो सेम है, यानी ए डी अपॉन डी बी का रेशियो और ए ई अपॉन ई सी का रेशियो, दोनों का रेशियो सेम है। इसको प्रूव करने के लिए हमें ये परपेंडिकुलर लाइन इसलिए खींचनी पड़ी क्योंकि इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर हम इसके अंदर एक परपेंडिकुलर नहीं खींचते तो हमें इसका एरिया निकालने में कठिनाई हो जाती, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमने परपेंडिकुलर खींचा है। तो अब यूँ लिखा जाएगा, ध्यान से देखना, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, और बटे में लिख देंगे इस ट्रायंगल का एरिया है ना, इसको बटे में लिख देंगे इस ट्रायंगल के एरिया से। इस ट्रायंगल का क्या नाम है? डी बी ई। तो यहाँ लिख देंगे एरिया ट्रायंगल डी बी ई। तो दोनों को हम बटे में लिख देंगे क्योंकि हमें रेशियो चेक करना है। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? तो फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और इसका भी 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 से 1/2 कट गया। अब देखो इस ट्रायंगल में बेस किसको लेना है, तो पहले इसको बेस लेना है क्योंकि ए डी की ज़रूरत है मैं यहाँ पे, तो इसको बेस लेना है इस ट्रायंगल में ए बी ई में। तो अगर ये बेस लोगे तो इसके ऊपर हाइट कौन हुआ? ई एन हुआ ना, तो बेस
तो पर मतलब बेस इंटू हाइट, तो बेस हो जाएगा AD और हाइट हो जाएगा ये वाला EN। हाइट क्या हो जाएगा EN। ऐसे ही जब इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालोगे ना, ये DBE यानी इस वाले का DBE का, तो इसके लिए भी 1/2 बेस इंटू हाइट लोगे। तो इसके अंदर परपेंडिकुलर है ही नहीं कोई। तो जब किसी ट्रायंगल में अंदर परपेंडिकुलर नहीं है तो इसकी ये भुजा को बढ़ाने पे देखो आगे कोई बाहर परपेंडिकुलर है, हाँ ये बाहर यही वाला परपेंडिकुलर है EN। मैं कह रहा हूँ ऐसे कई बार होता है ना कि कोई त्रिभुज ऐसे होते हैं कि उसके अंदर परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम ना इसकी एक भुजा बाहर बढ़ाते हैं और बाहर कोई परपेंडिकुलर ढूंढ लेते हैं, तो बाहर एक परपेंडिकुलर हो गया, तो यही इस ट्रायंगल का हाइट हो जाएगा। तो बेस हो जाएगा ये वाला DB, यानी ये वाला बेस लेना है DB और हाइट ले लेंगे EN। तो लिखेंगे DB और हाइट ले लेंगे EN, और EN से EN भी कट जाएगा, तो बचेगा AD बटा DB। तो इक्वेशन फर्स्ट आ गया, यानी एरिया ADE और अपॉन यानी एरिया ADE और अपॉन एरिया DBE, इसका रेशियो आ गया AD बटा DB। इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट ले लो। अब ऐसे ही जैसे मैंने इधर से लिया था, अब दोबारा इधर से ये दो भुजाओं के लिए इस त्रिभुज को लो और ये टेढ़ा वाला त्रिभुज लो DCE। तो ऊपर वाले का दोबारा नाम लिखो ABE ADE, और इसके साथ एरिया लिखो नीचे वाला, ये नीचे टेढ़ा वाला ये वाला, इसका नाम है DCE। तो लिख दो यहाँ पे DCE। फार्मूला वही 1/2 बेस इंटू हाइट, और इसका भी 1/2 बेस इंटू, तो 1/2 से 1/2 कट गया। तो इसमें बेस कितना लोगे, ये बाहर वाला AE और हाइट ये लोगे DM। ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस इसको लोगे EC और हाइट ना अंदर नहीं है, तो यही आगे बढ़ाओगे तो यही हाइट हो जाएगा DM। तो बेस हो जाएगा आपका AE यानी ये वाली लाइन, और इंटू में DM, और ऐसे ही हो जाएगा आपका EC इंटू DM, और DM से DM कट गया, तो बचेगा AE बटा EC। तो यानी एरिया ADE और डिवाइड एरिया DCE, ये इक्वल आ रहा है AE बटा EC। इक्वेशन 2 ले लो, समझ में आ गया। उसके बाद देखो एक ये ट्रायंगल दिख रहा है DBE, और एक ट्रायंगल है DCE। ध्यान से देखो, ये दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पे बने और एक ही पैरेलल लाइन के बीच बने। तो 9वीं में पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल एक ही बेस पे और एक ही पैरेलल लाइन के बीच बने हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है, उनका एरिया। तो यहाँ पे ले लेंगे इन ट्रायंगल DBE, ये रहा DBE और DCE, तो लिखेंगे DCE। तो लिख देंगे R लाई ऑन सेम बेस, दोनों के दोनों सेम बेस पे बने हैं एक ही आधार पर, तो इसी लाइन पे बने ना DE पर ये भी बना है, DE पर ये भी बना है, तो ये सेम बेस हो जाएगा DE। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, उस सेम पैरेलल लाइन के बीच बना है। और पैरेलल लाइन कौन हुआ, तो पर्सन में मैंने लिखा था ना DE पैरेलल BC, तो ये लाइन इसके पैरेलल हुआ, तो लिखो DE एंड BC। तो अब एक लाइन लिख देंगे पेपर में, वी नो दैट, हम जानते हैं कि इफ़ टू ट्रायंगल आर लाई ऑन सेम बेस, अगर दो ट्रायंगल लाई करते हो सेम बेस, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, अगर वो सेम पैरेलल लाइन पे भी बिलोंग करते हो, तो देन देयर एरिया आर इक्वल, एरियाज आर इक्वल, तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो इन दोनों के भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एरिया DBE का एरिया बराबर हो जाएगा एरिया DCE, ये बराबर हो जाएगा। इक्वेशन 3। अब हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, या फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लिख दो। अब ध्यान से सीखना, देखो चेक करो, ये ADE है और ये भी क्या है ADE, ये भी ADE है और ये भी क्या है, तो ऊपर वाला और ऊपर वाला दोनों सेम है, और नीचे वाला अभी प्रूफ किया हूँ कि DBE और DCE सेम है, प्रूफ किया हूँ ना। तो ऊपर वाला भी सेम है और नीचे वाला भी क्या हुआ, सेम हुआ। तो यानी ये इसके इक्वल हुआ, ये इसके इक्वल हुआ, तो ऐसे ही ये इसके इक्वल हुआ और ये
तो यानी ये वाला रेशियो इस वाले रेशियो के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो लिख देंगे AD/DB बराबर हो जाएगा AE/EC। तो यही प्रूव करना था, तो लिख देंगे प्रूव्ड, और फिर पेपर में लिख देंगे सो लिख देंगे यस इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, पैरेलल साइड ऑन ए ट्रायंगल टू द इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये पूरा लाइन लिख देंगे, इन द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसी को दो नाम से जाना जाता है। इसको एक थेल्स थ्योरम के नाम जाना जाता है, और इसको एक और BPT के नाम जाना जाता है। BPT की फुल फॉर्म होती है बेसिक प्रोपेंसिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है।